हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशो 2:3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दो पॉइंट्स गिवन है -1 और 7, 4 और -3, और बोला गया है इन दोनों को एक पॉइंट है, नाम दे देते हैं ए बी। मान लो ये ए बी पॉइंट है, इसको सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 में। यहाँ तक आया समझ में? क्या इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 में, और हमें वो कोऑर्डिनेट, हमें ये पॉइंट निकालना है जो इन दो लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब कभी भी हमें पॉइंट्स गिवन हो, रेशो गिवन हो और पॉइंट निकालने हो, तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखिए हम m1 m2 क्या है, जो रेशो है ना वो हमारा m1 और m2 होता है, ठीक है। और जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे ये x1 y1, लिख लीजिए x1 y1, ये x2 है और ये y2 है। सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। देखिए m1 कितना दे रखा है 2, मल्टीप्लाई x2 कितना दे रखा है 4, प्लस m2 कितना है 3, मल्टीप्लाई x1 कितना दे रखा है -1, अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। आगे m1 कितना दे रखा है 2, y2 कितना गिवन है -3, प्लस m2 कितना गिवन है 3, मल्टीप्लाई y1 हमें दे रखा है कितना 7, अपॉन में m1 m2 कितना दे रखा है 2 and 3, 2 प्लस 3। कोई दिक्कत? देखिए 2 4 जा 8, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, अपॉन में 5, मल्टीप्लाई करिए -6 प्लस 21 अपॉन में 5। इन दोनों जब माइनस करोगे 5 अपॉन में 5, और यहाँ आ जाएगा 15 अपॉन में 5, ठीक है। इन दोनों जब आप काटोगे तो क्या आएगा 1 and 3। हमारे पास वो पॉइंट आ गया, हमारा क्या पॉइंट आ गया, ये सी वाला पॉइंट आ गया। ये वो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन दिस एंड दिस। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो पॉइंट गिवन है हमें, कौन से, 4 and -1 and -2 and -3। इन दो पॉइंट को ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम पी क्यू, ठीक है। अब देखिए हमें ये बोला गया इन दो पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्शन आता तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इन सबका जो रेशो हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमें बोला गया है इन दो का पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, पी पॉइंट निकालते हैं। कैसे? यहाँ देखिए ए बी पॉइंट 4 -1 -2 -3, मैं कौन सा पॉइंट निकाल रहा हूँ, पी पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ए और पी का रेशो कितना है 1, पी और बी का रेशो कितना है 1 और 1 2,
समझ में आ रहा है? हमें पॉइंट्स गिवन है, रेशो भी हमें पता है और ये पॉइंट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? जो हमने पहले क्वेश्चन में जो हमने यूज़ किया था। ठीक है, लिखिए xy m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, रखिए m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई x2 माइनस 2 प्लस m2 कितना है हमें 2 मल्टीप्लाई x1 कितना है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ठीक है, m1 कितना दे रखा है 1 मल्टीप्लाई y2 माइनस 3 प्लस m2 कितना दे रखा है 2 इंटू y1 कितना दे रखा है -1 अपॉन में 1 प्लस 2 -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में 3 -3 -2 अपॉन में 3 कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 3 -5 अपॉन में 3। कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड -5 अपॉन में 3। हमारा जो P पॉइंट क्या आ गया 2, -5 अपॉन में 3। यहाँ तक आया। अब देखिए सिमिलरली क्या करेंगे, ऐसे ही Q पॉइंट का निकाल लेंगे हम। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, हमें दो पॉइंट्स गिवन है -3 10 एंड -6 एंड -8। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट क्या है -1 एंड 6। ठीक है, नाम दे देते हैं A B C। क्वेश्चन क्या है, ये दो पॉइंट्स को ये C पॉइंट डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है हमें वो निकालना है। जब हमें पॉइंट्स गिवन हो और रेशो निकालना हो तो हमें रेशो क्या मान लेना है K/1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। x एंड y क्या होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 हमें गिवन है कि मल्टीप्लाई x2 6 प्लस m2 गिवन है 1 इंटू x1 -3 अपॉन में m1 m2 कितना है K+1। ठीक है, और जो ये पॉइंट होता है ना जो यहाँ गिवन होता है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है। क्या होता है मिड पॉइंट। हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसकी वैल्यू नहीं रखी थी, हमें वो पॉइंट्स निकालने थे, लेकिन यहाँ पे हमें सेंटर का पॉइंट दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे इसकी जगह में पॉइंट्स लिखेंगे -1 एंड 6। समझ में आ रहा है? आगे देखिए कॉमा m1 कितना दे रखा है K इंटू y2 कितना दे रखा है -8 प्लस m2 1 इंटू y1 10 अपॉन में m1 प्लस m2 K+1। ठीक है, -1 एंड 6 क्या आएगा 6K माइनस का 3 अपॉन में K+1। ठीक है, यहाँ तक आया। आगे -8K + 10 अपॉन में K+1। तो दिक्कत यहाँ तक। देखिए ये भी x वाला पॉइंट है, ये y वाला पॉइंट है, यहाँ भी देखिए ये भी x पॉइंट है पूरा, और ये पूरा क्या है y पॉइंट है। ठीक है, तो x पॉइंट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। देखिए 6K -3 अपॉन में K+1 इक्वल्स टू में -1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
6k-3 इक्वल्स टू में -k-1, ठीक है। 6 के इधर आएगा, प्लस का k हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। 7k इक्वल्स टू में 2, 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास रेशो कितना आ गया, 2:7। समझ में आया। यानी कि इन दो पॉइंट्स को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:7। आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या क्या रखा है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ए और बी पॉइंट दे रखा है, ए एंड बी पॉइंट दे रखा है क्या, 1 एंड -5, -4 एंड 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये दोनों को एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस का पॉइंट है यानी कि वाई 0 होगा। ध्यान से देखना, अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है यानी कि वाई 0 होता है। अगर कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता है तो यानी कि एक्स 0 होता है। आया बात समझ में। तो यहाँ पे बोला गया है इन दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस यानी कि एक्स, वाई क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और बोला गया इनका हमें क्या निकालने के लिए, रेशो निकालने के लिए। यहाँ पे भी हमें रेशो नहीं पता है तो हम रेशो क्या मानेंगे, k:1, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हमें पॉइंट गिवन नहीं, ये हमें पॉइंट इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। फॉर्मूला देखिए वही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स एंड वाई इक्वल्स टू में m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। देखिए हमें ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जो दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है, क्या है, एक्स एंड 0, ठीक है। m1 कितना है, k मल्टीप्लाई x2 -4 प्लस m2 कितना है, 1 मल्टीप्लाई x1 1 अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1। m1 कितना है, k y2 5 प्लस m2 कितना दे रखा है, 1 मल्टीप्लाई y1 -5 अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1, ठीक है। देखिए x 0 -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, 5k -5 अपॉन में k प्लस 1। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए ये x है, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ये पूरा x पॉइंट है, ये पूरा y पॉइंट है। अब ध्यान देखिए मुझे चाहिए k की वैल्यू। k की वैल्यू जब निकलेगी तभी हमें रेशो का पता चलेगा। अगर मैं x और x को अगर मैं इक्वल करूँगा तो k की वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे x भी एक अननोन है, x की वैल्यू हमें पता नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे y की वैल्यू पता है, इसलिए हम y को y से इक्वल करेंगे। ऐसे 5k -5 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। समझ में आ रहा है। अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5k -5 इक्वल्स टू 0, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, 5 अपॉन में 5 कितना आ गया, 1 अपॉन में 1, यानी कि रेशो हमारे पास कितना आ गया, 1:1। आया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो हमारा ये पॉइंट्स है, पॉइंट हमें ये भी निकालना है, ठीक है। कैसे, इसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए इसी वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना।
मैं ये पॉइंट निकाल रहा हूँ, देखिए x और y, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ध्यान से देखना हमें। अब हमें x पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट क्या होता है? सेंटर का x 0। ठीक है, देखिए m1 हमारा क्या, देखो हमारा रेशो आ चुका है, क्या है? 1:1। ठीक है, तो k भी हमारा क्या है? 1 है। ध्यान से देखना, तो m1 कितना है? 1 इंटू x2 -4 प्लस m2 कितना है? 1 इंटू x1 कितना है? 1 अपॉन में 1 + 1। ठीक है, m1 कितना है? 1 मल्टीप्लाई y2 कितना है? 5 प्लस m2 कितना है? 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है? -5 अपॉन में 1 + 1। ठीक है, देखिए x और 0 इक्वल्स टू में -4 + 1 अपॉन में 2, 5 -5 अपॉन में 2। ठीक है, x एंड 0 क्या आ जाएगा? -3 अपॉन में 2 और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? -3 अपॉन में 0। यानी कि जो पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, इसी पॉइंट जो ए बी को डिवाइड कर रहा था, वो पॉइंट कौन सा था? सी वाला, -3 अपॉन में 2 एंड 0। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है, इफ़ ये हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। किसके गिवन है? पैरेललोग्राम के। ध्यान से देखना, एक पैरेललोग्राम है, हमें इनके चारों पॉइंट्स गिवन है। क्या? 1 2 4y x 6 और 3 5। ठीक है, नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, अब देखिए, अब बोला गया है यहाँ पे फाइंड x एंड y। हमें पैरेललो गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है, इनके चारों पॉइंट्स हमें गिवन है। अब बोला गया है x और y की क्या निकालने के लिए? वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनके डायगोनल्स को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, और जो है कट कर रहा है इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट्स, क्या? O। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम AC, यहाँ हम क्या लिखेंगे? O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, जो O पॉइंट है वो AC का, O पॉइंट है वो AC का क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो मिड पॉइंट, ध्यान देखना क्या हो जाएगा? A B, हमें ये पॉइंट्स गिवन है 1 2, सॉरी AC है, AC C पॉइंट हमें गिवन है x और 6। AC का मिड पॉइंट क्या है? O। ठीक है, O हमें क्या है? O हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, याद रखना, पैरेललोग्राम के जब डायगोनल्स जब आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, इसीलिए इनका जो रेशो हो जाए वो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, xy m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए x एंड y इक्वल्स टू में m1 हमें पता है 1 मल्टीप्लाई x2 x प्लस m2 गिवन है 1 इंटू x1 1 अपॉन में m1 प्लस m2 1 + 1। ठीक है, m1 गिवन है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई y2 6 प्लस
m2 गिवन है 1 मल्टीप्लाई y1 हमें पता है 2 अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है। एक्स वाई इक्वल्स टू में x प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ 6 प्लस 2 अपॉन में 2, ठीक है। x एंड y इक्वल्स टू में x प्लस 1 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है समझ में। एक्स वाई एक्स प्लस 1 अपॉन में 2, 2 को 4 से काटें कितना आ गया 4, यानी कि ध्यान से देखना ए सी का जो मिड पॉइंट है, ए सी पॉइंट्स को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका पॉइंट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, है ना। जीरो जो पॉइंट है वो क्या है, बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ भी इसका फिगर बना लेते हैं। हमें बी डी पॉइंट गिवन है, बी कितना दे रखा है 4 और वाई, और डी पॉइंट हमें कितना दे रखा है 3 और 5, और इसका मिड पॉइंट क्या है ओ। रेशो भी इसका सेम होगा, इसका हमें भी क्या निकालना है एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल क्या करना है, मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है। देखना एक्स वाई इक्वल्स टू m1 क्या है हमारा 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है 3 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई x1 कितना दे रखा है 4 अपॉन में 1 प्लस 1। उसके बाद क्या है m1 1 मल्टीप्लाई y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है y अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है। देखिए 3 प्लस 4 अपॉन में 2, 5 प्लस y अपॉन में 2, ठीक है। ये यहाँ कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 2 और 5 प्लस y अपॉन में 2, ये हमारा क्या आ गया x और y आ गया। अब ध्यान से देखना AC का मिड पॉइंट O है और BD का मिड पॉइंट क्या है O है। दोनों का जो O पॉइंट है वो क्या है इक्वल है, और हम इन दोनों का O पॉइंट हम निकाल चुके हैं कि यहाँ निकालें और एक यहाँ निकालें, ठीक है। इन दोनों का O पॉइंट्स क्या है इक्वल है। AC का जो मिड पॉइंट है वो O है और BD का मिड पॉइंट क्या है O है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो एक ही है, सेम है, इक्वल है, इसीलिए हम इन दोनों का मिड पॉइंट जो हमने निकाला इन दोनों को क्या कर देंगे हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। कैसे x प्लस 1 अपॉन में 2 4 इक्वल हो जाएगा किसके 7 अपॉन में 2 5 प्लस y अपॉन में 2, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं, x वाला x के इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन में 2, और y के इक्वल हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 4। देखिए 2 से 2 गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ देखिए 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई टू 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 5 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 3। यहाँ तक आया समझ में। हमें x और y की वैल्यू निकालना था जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी दिस। ध्यान से देखना क्या है, एक हमें सर्कल गिवन है, उस सर्कल का एक डायमीटर है जिसका नाम क्या है ए और बी, ठीक है। और बी पॉइंट मुझे दे रखा है 1 4 एंड सेंटर मुझे दे रखा है, इसका सेंटर नाम देते हैं इसको सी, कितना दे रखा है 2 एंड -3, ठीक है। अब बोला गया है ए पॉइंट्स क्या करना है निकालना है। कोई दिक्कत, ए पॉइंट्स हमें नहीं पता है तो इसको हम एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका रेशो क्या होगा, सबसे पहले रेशो देखते हैं।
यहाँ पे ध्यान देखना, BC क्या है, रेडियस है, और AC क्या है, रेडियस है। सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए इन दोनों का जो रेशो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 1:1 इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, x और y का क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, ये सेंटर का पॉइंट होता है, तो सेंटर हमें पता है 2 and -3। m1 हमें पता है 1 मल्टीप्लाई x2 1 प्लस m2 पता है 1 मल्टीप्लाई x1 हमें x ही गिवन है अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 1। m1 कितना है 1 इंटू में y2 4 प्लस m2 1 इंटू में y1 y अपॉन में m1 m2 कितना है 1 प्लस 1। ठीक है, 2 and -3 1 प्लस x अपॉन में 2 4 प्लस y अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ तक आया। अब ध्यान से देखिए, ये x से इक्वल हो जाएगा, y से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, और 4 प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल्स टू में -3। ठीक है, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू में 4 हो जाएगा, 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 -1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए 4 प्लस वाई इक्वल्स टू में -6, 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -10। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रखा है, इफ a एंड b आर, हमें a पॉइंट और b पॉइंट दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ध्यान से देखना क्या क्या हमें गिवन है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है A एंड B। ठीक है, A एंड B पॉइंट हमें गिवन है, -2 and -2 एंड 2 and -4। ठीक है, अब इनके सेंटर में ध्यान से देखना, हमें और क्या गिवन है, इतना गिवन है यहाँ पे, और क्या गिवन है, AP इक्वल्स टू 3/7 AB। AB यहाँ मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में आ जाएगा, तो AP अपॉन में AB इक्वल्स टू 3/7। अब ध्यान देखना, यहाँ AB तो है, यहाँ P है, यानी कि जो यहाँ पे जो सेंटर है ना, सेंटर पे जो पॉइंट है वो कितना है, P है। कोई दिक्कत? और AP हमें कितना दे रखा है, 3। ठीक है, और AB हमें कितना दे रखा है, 7। ये पूरा ध्यान देखना, ये AB पूरा 7 है और AP कितना है, 3, तो BP कितना होगा, 4 होगा। हाँ या ना? अब क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, P का, हमें P निकालना है, यानी कि x एंड y। ठीक है, फॉर्मूला रखते हैं, क्या था फॉर्मूला, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये सेंटर का पॉइंट है, सेंटर हमें नहीं पता इसलिए ऐसे ही रहेगा। m1 कितना है, 3 मल्टीप्लाई x2 2 प्लस m2 कितना है, 4 मल्टीप्लाई x1 माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस 4। m1 कितना दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई y2 कितना दे रखा है हमें, -4 प्लस m2 कितना दे रखा है, 4 मल्टीप्लाई y1 हमें कितना दे रखा है, -2। ठीक है, अपॉन में 3 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए
हमें x और y निकालना है। 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में 7 माइनस 12 माइनस 8 अपॉन में 7। ठीक है, यहाँ पे जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 अपॉन में 7 और यहाँ पे आ जाएगा -20 अपॉन में 7। क्या आ जाएगा हमारा ये x एंड y, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को जो P पॉइंट डिवाइड कर रहा था वो पॉइंट हमारे पास क्या था, वो ये था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 9 क्या गिवन है, हमें A और B पॉइंट हमें गिवन है। ध्यान से देखना, हमें A और B पॉइंट हमें गिवन है। A पॉइंट क्या है -2 and 2 और B पॉइंट क्या है 2 and 8 और इन A B को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4, ध्यान देखना 1 2 3 4। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनका नाम दे देते हैं P Q R। ठीक है, तो इन सब का रेशो क्या हो जाएगा 1:1:1:1:1। ठीक है, और इन सब का में क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, A पॉइंट B पॉइंट -2 and 2 2 and 8। ठीक है, हम कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं, सबसे पहले P पॉइंट निकाल रहे हैं। तो AP का रेशो कितना है 1 और BP का रेशो कितना है, यहाँ से यहाँ तक देख कितना रेशो है 1:1:1 3। यहाँ क्या आ जाएगा x और y। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमने ऐसे किए हैं। ठीक है, कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 4। ध्यान से देखना, हमें 4 वर्टिसेस गिवन है किसके, रोम्बस के। नाम देते हैं A B C D। A पॉइंट हमें पता है, 3 0 B पॉइंट हमें पता है, 4 5 C पॉइंट, -1 and 4 और D पॉइंट, -2 and -1। ठीक है, अब ध्यान देखना, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, जो इसके जो डायगोनल्स हैं ना, इनके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्ट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। इन दोनों डायगोनल्स निकाल के इन दोनों को प्रोडक्ट करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हम निकालते हैं डायगोनल्स के, यहाँ पे ए सी है। ठीक है, तो ए सी कैसे निकाल लेंगे, ए सी हमें पॉइंट दे रखा है -1 and 4 और 3 and 0। ठीक है, ये हमें ए सी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट है, ए पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों में क्या लगा देते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, √x2 3 माइनस x1 कितना माइनस का 1 है तो ये +1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। ठीक है, √4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 + 16 यानी कितना आ गया 32। समझ में आया। वैसे ही क्या करना है, BD का क्या करना है, डिस्टेंस निकालने की। BD भी क्या है, एक डायगोनल है, 4 5 एंड -2 -1। डिस्टेंस का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, कितना आ जाएगा x2 - 2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 +
36 प्लस करो, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 32 आया हुआ है, तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 32 का एलसीएम लीजिए, 32 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? दो का पेयर बना है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4√2, हाँ या ना? कोई दिक्कत? ठीक है, 72 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एलसीएम लेते हैं 72 का भी। ध्यान देखना कितना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6√2, हाँ या ना? ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस निकालिए, क्या? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स, हम दोनों का डायगोनल्स निकाल चुके, दोनों क्या कर देंगे? प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2×2=4, कितना आया? 2√2 मल्टीप्लाई 6√2, जब हम इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया? एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास कितना आ गया? 24। आया समझ में?